जमानत पर बन गया अब नया कानून। काफी सारे केसों में जमानत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी को पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं लेनी पड़ेगी और कुछ केसों में तो बंदा घर बैठे जमानत ले सकता है। तो साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट सोनू सिंह। स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। साथियों, आज हम बताने वाले हैं जमानत के ऊपर नए रूल आए हैं, उन्हीं के ऊपर आज डिस्कस करते हैं। आइए, जमानत के लिए 10 नए नियम बन चुके हैं। पहला रूल ये बनाया है, नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी गाइडलाइंस जारी की है, उस गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। भी नीचे वाली कोर्ट है या फिर जितने भी भारत के अंदर पुलिस स्टेशन हैं, और अगर इन्होंने पालन नहीं किया तो इनकी अब खैर नहीं। अब एक अच्छी वाली कार्रवाई होने वाली है। नंबर 2, दूसरी चीज बहुत अच्छी जोड़ी गई है, जो भारत का हर एक नागरिक चाहता था। अगर कोई पुलिस वाला 7 साल से कम के मैटर में बिना 41A का नोटिस दिए अगर किसी को गिरफ्तार करता है, तब ऐसे पुलिस वालों की अब खैर नहीं। अब एक अच्छी वाली कार्रवाई होने वाली है। तो कार्रवाई कौन करवा सकता है? जो बंदा गिरफ्तार हुआ, उसके परिवार वाले रिट लगवा सकते हैं पुलिस के खिलाफ में। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत में हाई कोर्ट में, और बिना 41A नोटिस दिए पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया है तो उस पुलिस वाले से मुआवजा दिलवाया जाए। क्योंकि 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके अंदर बताया गया था, अगर पुलिस वाला 7 साल से कम के मैटर में जानकारी मिलती, तब वो पुलिस बिना 41A नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकता, और अगर गिरफ्तार करेगा तो उसके परिवार वाले रिट लगवा के CRPC सेक्शन 357 के तहत उस पुलिस वाले से मुआवजा ले सकते। लेकिन कोई पुलिस वाला आज भी गलती कर दे, और गलती कर भी लेता है और गिरफ्तार कर भी लेता है, और वो गिरफ्तार करके करेगा और वो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगा। अब उस कोर्ट की ड्यूटी है। नंबर 3, तीसरी बात ये बताई गई, बिना 41A का नोटिस उस कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है, तब उस कोर्ट की ड्यूटी है 41A का नोटिस देखें। जज साहब ये पूछेंगे उन पुलिस वालों से, आप 41A का नोटिस दिखाओ, क्या आपने इनको गिरफ्तार व्यक्ति को 41A का नोटिस दिया था या नहीं दिया। पुलिस ने बिना 41 नोटिस दिए उसको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया है, तब उसको गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट रिलीज कर देगी, यानी छोड़ देगी। कोर्ट ये कहेगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और उल्टा पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन कोई पुलिस वाला 41A का नोटिस दे देता है। नंबर 4, नोटिस के साथ में कोर्ट में हाजिर करता है, तब कोर्ट उस गिरफ्तार व्यक्ति से जितनी भी जमानत मांगती है, या फिर गिरफ्तार व्यक्ति कोर्ट की सारी शर्तें मानने तैयार होता है, तब उस बंदे को जमानत लेनी पड़े। कोर्ट भी जमानत देने से नहीं रोक सकती, लेकिन कोर्ट अगर जमानत को रोक रही है तो सबूत के तौर पर कारण बताना पड़े एंड सबूत दिखाना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को जमानत इसलिए नहीं दे रहे हैं, बैकग्राउंड क्यों नहीं कर रही हूँ। और यहाँ तक कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। 5वीं चीज बहुत अच्छी जोड़ी गई है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली के लिए 41A का एक अलग रूल है। दिल्ली के कमिश्नर ने एक अलग नियम बना लिए हैं, रूल बना लिए हैं, उनका पालन करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। अगर उस पालन के खिलाफ, उनका पालन नहीं करते हैं और उसके खिलाफ जाते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अगर कोई किसी भी इंसान के ऊपर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर देता है, पुलिस स्टेशन में जाएगा और शिकायत करेगा, या फिर क्या करेगा, FIR दर्ज करवाएगा। और अगर FIR में जो आरोप लगते हैं और जमानती हैं, तब पुलिस स्टेशन से जमानत लेने की जरूरत जब तक उस केस में चार्जशीट नहीं बन जाती। अब ये गाइडलाइंस आई है, इनके मुताबिक सरकार का मानना है, कोई किसी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत कर रहा है, और वो झूठी भी तो हो सकती है, मेरी शिकायत कर दे या आपकी शिकायत कर दे, और हम फिर रहे हैं जमानत के लिए, और कहीं पुलिस गिरफ्तार न कर ले। और ऐसे पुलिस स्टेशन से जमानत लेनी बहुत मुश्किल चीज होती है, क्योंकि एक बार हाई कोर्ट से जमानत लेना आसान है, क्योंकि भले ही मामला जमानती हो, उनके देखने का तरीका और टॉर्चर करने का तरीका और उनका रिश्वत लेने का तरीका बहुत महंगा पड़ता है। तो अब अगर इस रूल के मुताबिक अगर किसी ने आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी है, FIR कर दी है, और मतलब जमानती
तब आपको कहीं से जमानत लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके केस में चार्जशीट नहीं बन जाती, पहले पुलिस वालों को चार्जशीट बनानी पड़ेगी। आप आरोपी बनेंगे। ऐसे तो कोई भी किसी का नाम लिखा देगा एफआईआर में, आपका लिखा दिया, मेरा लिखा दिया, किसी और का लिखा। अब पुलिस स्टेशन से जमानत लेने की जब तक जरूरत नहीं है तब तक चार्जशीट पेश नहीं हो जाती। चार्जशीट बोले तो सीआरपीसी सेक्शन 173, कुछ मामलों में जमानत की जरूरत है ही नहीं। सीआरपीसी 88 का कोई मैटर है, साफ साफ इस जजमेंट में लिखा है, सीआरपीसी सेक्शन 88 का कोई मैटर है तब में जमानत लेने की जरूरत नहीं। सेक्शन 88 क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है और वो कोर्ट में हाजिर है, सेक्शन 88 के तहत में कोर्ट क्या करती थी, कोर्ट ये कहती थी कि तू अगली बार तारीख पर टाइम पर आएगा, तू इसलिए जमानत दे दे। अब की बार टाइम पर आ जाता है तब कोर्ट जमानत नहीं ले सकती। धारा 170 सीआरपीसी ये कहती है कि पुलिस वाले किसी से जमानत नहीं ले सकते। सेक्शन 170 क्या था, अगर किसी के खिलाफ में सबूत है या कोई शिकायतकर्ता जिसने शिकायत की, शिकायतकर्ता से जमानत ले लेते थे या फिर शिकायतकर्ता से कहा जाता था कि तू समय पर कोर्ट में हाजिर हो जा और तू हमें जमानत दे दे, तब ऐसे शिकायतकर्ता से जमानत लेने की जरूरत नहीं। इसके अलावा सेक्शन 204 सीआरपीसी क्या था, अगर कोई किसी के ऊपर कोर्ट केस करता है तब कोर्ट सीआरपीसी सेक्शन 204 के तहत में कोर्ट उसके पास समन भेजती थी या फिर वारंट भेजती थी, तब ऐसे में बंदा आता फिर जमानत लेता था। अगर 204 के तहत में कोर्ट में हाजिर किया गया तब उस बंदे से कोर्ट जमानत नहीं ले। साथियों, अगर किसी ने मेरे पे कोर्ट केस किया है तब मेरे पास समन या वारंट आता है और मैं कोर्ट में हाजिर हो जाता हूँ, तब मुझे जमानत लेने की जरूरत नहीं है। इन मैटर में और बता दिया है, सीआरपीसी सेक्शन 209 के तहत में कोई कार्यवाही हो रही है जब जमानत लेने की जरूरत है। अब 209 ये कहता है, अगर किसी ने डायरेक्ट कोर्ट केस किया है, शिकायत करने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगा कि मामला तो सेशन कोर्ट का है, इसको सेशन केस में रिफर करना पड़ेगा। जिस दिन सेशन कोर्ट में रिफर करना पड़ेगा उस दिन नीचे वाली कोर्ट जमानत ले लेती थी, तो ऐसे में नीचे वाली कोर्ट जमानत नहीं ले सकती। तो भैया सीआरपीसी सेक्शन 88, 170, 202 और 209 सेक्शन में अब आपको जमानत लेने की जरूरत नहीं। तो ये जमानत के लिए नए रूल आए हैं। इसके अलावा कोई बंदा बेचारा जिसके पास जमानत के पैसे नहीं है उसके पास और वो कोर्ट की सारी शर्तें मानने तैयार, तब कोर्ट क्या करे, कोर्ट सेक्शन 140 का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को जमानत दे देगी। अगर कोर्ट ये कहती है ये उस बंदे से कि चल 50,000 की सिक्योरिटी लेकर आ, और वो कहता है बंदा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा ब्याज तो 5,000 रुपए का है, इस बिहाफ पर उसकी जमानत को कैंसिल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 140 का फायदा उठाते हुए उसकी रकम को नीचे कर सकती है। कोर्ट ये कह सकता है कोई नहीं भाई, तू 5,000 रुपए ही दे और तू जमानत पर जा। ऐसे में तब उसकी जमानत नहीं रुकेगी। इसके अलावा अगर किसी ने एंट्री सपेटरी बेल लगाई है और किसी के खिलाफ एफआईआर हो या फिर होने वाली है और मामला नॉन अवेलेबल यानी गैर जमानती है, अगर किसी ने शिकायत की ऐसी, तब एंट्री सपेटरी बेल तो लेना ही पड़ेगा सीआरपीसी 438 के तहत। लेकिन इसके अंदर एक बात कही गई है, अब कोर्ट को एंट्री सपेटरी बेल 2 वीक के अंदर देनी ही पड़ेगी। अगर कोर्ट एंट्री सपेटरी बेल 2 वीक के अंदर नहीं दे रही है तो कोर्ट को सबूत के तौर पर कारण बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इसको जमानत क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई रेगुलर बेल लेना चाह रहा है जिस कोर्ट में उसका केस है और 6 वीक के अंदर ही या तो उस कोर्ट को जमानत देनी पड़ेगी या फिर जमानत नहीं दे पाती है तब सबूत के तौर पर कारण बताना पड़ेगा। और ये कारण किसको बताना पड़ेगा, और 4 महीने के अंदर हाई कोर्ट रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी और सेशन कोर्ट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि हमने इसको जमा क्यों नहीं दी है, वो भी 4 महीने के आना। अगर वो बंदा डायरेक्ट हाई कोर्ट चला गया और ये नीचे की सारी चीजें पेंडिंग हैं तो इनकी सबकी रेल बन जाएगी। ये नए रूल आए हैं। और एक सेक्शन होता था 336A के लिए, ये गाइडलाइंस है, अगर बंदा अपनी जमानत नहीं दे सकता और वो अपनी आधी सजा काट चुका है तब वो जमानत का हकदार हो जाएगा। तो ये कुछ नई बातें आई थी। तो साथियों, आपको कैसी लगी? साथियों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो इसको डिसलाइक कर लें। और आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू माय डियर, थैंक यू।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद।